शंकर जी ने कहा था पुरुष और स्त्री बनाना, ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए, दोनों को बना दिया और दोनों को बनाया तो चारों तरफ किन्नर ही किन्नर पैदा हो गया। क्या बना दिया? किन्नर, किन्नर पैदा हो गए। अब ये बताइए, विष्णु जी मृत्यु लोक में आए तो भगवान शिव से बोले चलो ब्रह्मा जी सृष्टि का देख रेख कर ले, हम तो सृष्टि को देखने आए हैं। कौन? भगवान विष्णु जी। ब्रह्मा जी बोले अपना सृष्टि दिखाओ। तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से, शिव जी इसी मृत्यु लोक के देव हैं। आए तो हैं चारों तरफ से किन्नर किन्नर, लेकिन किन्नर नजर आ रहे थे। भगवान विष्णु को हंसी आ गई। इसको भगवान नारायण को हंसी आ गई। गजब का सृष्टि रचना करे ब्रह्मा जी, तुमने क्या रचना की है? तुमने तो चारों तरफ क्या कर दिया है? किन्नर ही किन्नर प्रागट्य कर दिया है। भगवान शंकर जी को बड़ा बुरा भला बोलने लगा। आपने अच्छा नहीं किया शंकर जी, यह श्रेष्ठ कार्य नहीं है। शिव जी को बोल दिए, हे नारायण आप मेरे अपमान कर रहे हो तो आपको भी जाओ, तुम मैंने जो बसाया है, शिव जी ने कहा मैंने जो बसाया उसको तुम क्या कह रहे हो? किन्नर कह रहे हो, तो तुमको भी इसी धरती पर एक दिन किन्नर बन के क्या लेना पड़ेगा? जन्म लेना पड़ेगा। भगवान शंकर जी ने किन्नर होने का श्राप किसको दे दिया? नारायण को दे दिया है। तुमने मुझ पर क्रोध किया। भगवान शिव जी शिक्षा देते हैं, शरीर से जो दुर्बल है, रोगी है, दुखी है, आड़ा तिरछा है, पैर वाला है, कुबड़ा है, सभी प्रकार से जो विकलांग है, उसे देखकर हमको कभी भी हंसना नहीं चाहिए। अगर किसी का बच्चा विकलांग है, आंख से छोटा है, बड़ा है, विकलांग है, लंगड़ा है, लूला है, उसको कभी हंसना नहीं चाहिए। तो भगवान नारायण ने किन्नर को देखकर हंसा, शिव जी को देखकर हंसा, तो भगवान शंकर जी ने किन्नर होने का भगवान नारायण को क्या दे दिया? श्राप दे दिया। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए। भगवान विष्णु को भी किन्नर बनना पड़ा। और आप कब बनना पड़ा? कब बनना पड़ा? जब द्वापर युग में कृष्ण अवतार में कब बने? जब कौरव और पांडव का युद्ध निश्चित हो गया था और कुरुण क्षेत्र के मैदान में युद्ध की देवी मां चंडी प्रागट्य हो गई। तब कौरव पांडव इस कुरुण क्षेत्र में युद्ध करने के लिए आए। तो उन्होंने कहा सुनो, अपने अपने परिवार में एक व्यक्ति को यहाँ पर क्या देना पड़ेगा? बलि देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? बलि देना पड़ेगा। और जैसे उन्होंने कहा बलि देना पड़ेगा, उसके बाद में हम युद्ध करेंगे। तो कौरव तो खुश हो गया, हम तो 100 हैं, अगर एक भाई चला भी गया तो 99 बचेगा। लेकिन पांडव लोग तो 5 ही भाई हैं और एक चला गया तो 4 ही बचेगा। तो कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया और कहा, याद कर अर्जुन, द्रौपदी के स्वयंवर से जीत कर लाया। माता कुंती से बोला देखो आज हम क्या लेकर आए हैं। कुंती बुआ ने देखे और कह दिया 5 भाई ये द्रौपदी को आपस में बांट लो। द्रौपदी को बड़ा बुरा लगा, मैं एक स्त्री 5 के साथ कैसे रहूंगी। जैसे उन्होंने कहा मैं 5 के साथ कैसे रहूंगी, तभी उन्होंने एक शर्त रखी। द्रौपदी ने क्या शर्त रखी? मैं एक पति के साथ में 1 साल रहूंगी और उस बीच में कोई भी दूसरा पति नहीं आएगा। जब मैं 1 साल रहूंगी तो अगर कोई आ गया तो उस पति को 5 साल के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? वनवास जाना पड़ेगा। ये शर्त किसने रखी? द्रौपदी ने रखी। और एक बार द्रौपदी भीमसेन के कक्ष में थी, उसी समय एक ब्राह्मण जिसके पुत्र को शेर अर्थात सिंह उठा करके ले गया, तो तुमसे निवेदन किया मेरे पुत्र की सिंह से क्या करो? रक्षा करो। तो अर्जुन तुम्हारा जो गांडीव भीम के कमरे में था, तुम्हारा जो गांडीव है वो किसके कमरे में है? भीम के कमरे में है। और भीम के कमरे में एक शर्त रखा गया है क्या? अगर मैं जिस पति के साथ रहूंगी तो उस कमरे में कोई दोबारा
नहीं आएगा। और भीम, और वहां कौन है? भीमसेन और द्रौपदी है, और उसी कमरा में क्या रखा है? गांडीव रखा हुआ है। अब जाए तो जाए कैसे? और शेर को जैसे वहां पर प्रवेश, कक्ष में प्रवेश कर दिया, और जैसे कक्ष में प्रवेश किया और गांडी को लाए, तो शेर को मारकर ब्राह्मण के बच्चे के जान तो बचा लिया, लेकिन शर्त था 5 वर्ष के लिए नाग कन्या उल्पी से विवाह कर लिया। और उसी उल्पी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा है अरावन। क्या नाम पड़ा? अरावन। अब युद्ध में पांडव की ओर से तुम्हारा यह पुत्र अरावन का बलि चढ़ेगा। क्या बोले? इस युद्ध में तुम्हारा पुत्र जो अरावन है, इसका क्या चढ़ेगा? बलि चढ़ेगा। जा करके उसे ले जाओ। और जैसे अरावन को लाया तो भगवान कृष्ण ने बताया अरावन को युद्ध के नहीं बलि चढ़ाने के लिए लाया गया है, कि ये युद्ध नहीं लड़ेगा। अरावन को क्या चढ़ाएंगे? बलि चढ़ाएंगे। और रावण बोला, श्री कृष्ण मेरे ठाकुर, मैं बलि के लिए तैयार तो हूं, लेकिन मेरी शर्त है। क्या? माता कहती है अगर कोई भी कुंवारा अवस्था में, अगर कुंवारी अवस्था में मृत्यु होती है तो उसका मुक्ति नहीं होता। तब कैसे होगा? उसका तिलांजलि नहीं मिलती पितरों को। अगर कुंवारा मर गया तो ना मेरा तर्पण होगा, ना मेरा श्राद्ध पक्ष में मुझे भोजन मिलेगा, मुझे तो तड़पना पड़ेगा। इसलिए कभी भी आप लोग से निवेदन है, ये जीवन संघर्ष का जीवन है। कभी भी हमको कुंवारी अवस्था में या कुंवारापन में कभी भी अल्प आयु मृत्यु जान नहीं देना चाहिए। ना उसको तिल मिलता है, ना श्राद्ध मिलती है, ना पितरों का भोजन मिलती है। मैं कुंवारा मरना नहीं चाहता। अब बलि से पहले मैं क्या करना चाहता हूँ? विवाह करना चाहता हूँ। और जैसे मेरा विवाह होगा मुझे क्या चढ़ा देना? बलि चढ़ा देना। तो श्री कृष्ण भीम और अर्जुन से कहा, जाओ आज ही बस का समय है, अति शीघ्र अरावन के लिए एक कन्या तलाश कर लाओ, तलाश कर लाओ। और कोई भी एक दिन के लिए इसका पुत्री का विवाह करने को राजी नहीं हुए। कोई भी अपने बेटी को एक दिन के लिए विवाह थोड़ी ना करेंगे किसी के साथ, और दूसरे दिन पति मर जाए। कोई विधवा थोड़ी ना देखना चाहेंगे अपने बेटी को है। कोई भी तैयार राजी नहीं हुए। आधी रात हो गई, सुबह नर बलि देना है। तभी भगवान कृष्ण को अपना श्राप याद आया। शिव जी ने मुझे श्राप दिया है कि मृत्यु लोक में तुम क्या बनोगे? किन्नर बनोगे। क्या बनोगे? किन्नर बनोगे। तभी वहां पर स्वयं भगवान कृष्ण ने एक स्त्री अर्थात मोहिनी किन्नर का रूप बनाया कृष्ण ने, क्योंकि श्राप को भुगतना था। और भगवान विष्णु किन्नर बने, और किन्नर बन करके अरावन से क्या किया? ब्याह किया। और जैसे अरावन से शादी की, और दूसरे ही दिन अरावन को जाकर क्या दे दिया? बलि दे दिया। तो भगवान जो किन्नर बन के आए थे, फूट फूट कर क्या करने लगी? रोने लगी। और जैसे रोने लगे तो आज भी दक्षिण पूर्व में, भारत में अरावन की कई मंदिर बने हैं दक्षिण पूर्व में। देश भर के पूरे किन्नर, आज भी तुम लोग किन्नर जो आते हैं ना, उनसे पूछना, 14 दिन का उत्सव मनाते हैं किन्नर लोग। कितने दिन का? 14 दिन का। और अरावन का पूजा करके उसके नाम का मंगल सूत्र का पहन करके शादी करते हैं। किससे? अरावन से। और दूसरे दिन मंगल सूत्र को तोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, और फिर अपने आप को क्या मान लेती है? विधवा मान लेती है। इसलिए आप लोग देखना, किन्नर लोग आते हैं, लोग कभी शादी नहीं करते, केवल एक ही दिन शादी करते हैं। 14 दिन उत्सव मनाते हैं, और एक दिन धूमधाम से श्रृंगार करती है किन्नर लोग, पूरे सिंदूर डालते हैं, और भगवान विष्णु को अपना पति मान करके सुंदर विवाह करते हैं। और दूसरा दिन मंगल सूत्र को क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं, और अपने आप को क्या मानती है? विधवा मानती है। वह श्राप को भी भगवान ने आज क्या किया है? पूर्ण किया है सृष्टि रचना से पहले। प्यारे बोलो राधे राधे, राधे राधे।